यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका लेसन 7 चानू द प्रिंस। ये कहानी है बच्चों जंगल से और जंगल में घटने वाली अलग अलग घटनाओं से, जहाँ पे एक छोटे से यंग डियर यानी हिरन की कहानी जिसका नाम चानू है, वो कैसे अलग अलग सिचुएशन में कैसे खुश होता है, कैसे दूसरे एनिमल्स की जान बचाता है, किस प्रकार वो अपना जीवन जंगल में गुजारता है और कैसा वो महसूस करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी स्टोरी द प्रिंस, चानू द प्रिंस। दिस स्टोरी रिलेट्स टू अ फॉरेस्ट। ये जो कहानी है बच्चों ये जंगल से जुड़ी हुई है। इन द पार्ट ऑफ सम फॉरेस्ट, जंगल के कुछ पार्ट में, कुछ हिस्से में अ बेबी डियर वॉज बॉर्न। यहाँ पे एक छोटे से बेबी डियर की, बालक हिरन का तो जन्म हुआ था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट दैट डे। उस दिन बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत लोगों के अंदर कुछ नया जानने की इच्छाएं थी, एक्साइटमेंट था। All the animals wanted to have a look at the fawn. Fawn क्या होता है बच्चों? Fawn का मतलब होता है FAWN, इसका मतलब होता है बेबी डियर। यहाँ पे जो बेबी, जो छोटा जो बेबी हिरन जो होता है बच्चों, उसके लिए यहाँ पे जो फॉन वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। बेबी डियर जो होता है उसको फॉन कहा जाता है। He was not an ordinary fawn. ये जो फॉन जो था, ये जो बेबी डियर था, ये सामान्य नहीं था। He was special, ये कुछ खास था। He was a young prince. वो क्या था बच्चों? Young यानी छोटा सा राजकुमार था। He was supposed to be the king of the deer in the forest one day. और वो एक दिन आगे चल के जब वो बड़ा होता, जंगल में हिरणों का राजा बनने वाला था। All the animals danced and the birds sang beautiful songs. सारे जानवर जो थे इसका जन्म होने पे डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। And the birds sang beautiful songs. और पक्षी जो थे वो मधुर गान करने लगे। थम्पर was cute little rabbit. थम्पर थम्पर जो है वो किसका नाम है बच्चों? एक क्यूट सा रैबिट है जो हमें, लिटिल छोटा सा एक रैबिट है जिसकी पिक्चर हमें यहाँ देखो नजर आ रही है बच्चों, ये थम्पर है, ठीक है, इसका नाम थम्पर है। जो लिटिल रैबिट है, छोटा सा खरगोश है। ही आस्क्ड द ममा डेयर व्हाट शी वाज गोइंग टू कॉल हर बेबी। उन्होंने मदर डेयर से पूछा कि वो अपने बेबी को, अपने छोटे से बच्चे को क्या कह के बुलाएगी। शी स्माइल्ड एंड लुक डाउन एट हर सन एंड सेड। मदर जो डेयर थी, मदर जो हिरन थी, उन्होंने इस बच्चे की तरफ देखा और फिर बोली, आई एम गोइंग टू कॉल हिम चानू। मैं इसको चानू के नाम से बुलाऊंगी। थम्पर वॉज अमेज्ड एंड सेड दैट्स फनी नेम। थम्पर जो था वो अमेज्ड, अमेज्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित। एंड सेड दैट्स फनी नेम, ये बड़ा मजाकिया नाम है। थम्पर्स मम्मी स्कॉल्डेड हिम जेंटली। और थम्पर की जो मदर है उन्होंने थम्पर को डांटा बड़े प्यार से। थम्पर व्हाट डिड योर फादर टेल यू दिस मॉर्निंग। आज सुबह तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या कहा था? थम्पर hung his head down and replied. थम्पर ने अपना सिर जो था वो नीचे किया और रिप्लाई किया, इफ यू कांट से समथिंग नाइस, यदि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, डोंट से एनीथिंग एट ऑल, तो कुछ भी ना बोलो। ये बच्चों बहुत अच्छी बात कही गई है एनिमल्स के द्वारा, ये हमें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, कि जो कि थम्पर के फादर ने थम्पर को कही थी कि यदि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप चुप ही रहिए। It was happy time for चानू। ये चानू के लिए बहुत अच्छा समय था। He soon learned to do many things. इसके बाद ही वो बहुत सारे कुछ अच्छे काम जो थे वो करना सीख गया था। थम्पर बिकम हिज बेस्ट फ्रेंड। और थम्पर जो था, जो बेबी रैबिट था, वो उसका एक परम मित्र बन चुका था। दे डिड ऑल काइंड्स ऑफ फन टुगेदर। और वो सारी तरह की मस्तियाँ, सारी जो एंजॉयमेंट था वो दोनों एक साथ मिलके करते थे। जैसे बच्चों आप और आपके दोस्त एंजॉय करते हैं हमेशा, ऐसे ही वो दोनों भी एक साथ एंजॉय करते थे। आगे थम्पर और चानू की कहानी में क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू वेरी मच।